राम राम जी, जय सिया राम। मैं गुन्नूदेव। आज मैं कुछ आपको बात बताने वाला हूँ और कुछ फैक्ट बात बताने वाला हूँ जिसे आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जिस तरह हनुमान बिना राम अधूरे हैं, उसी तरह राम लला के दर्शन के बिना एक मंदिर के बिना अधूरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर आ गया जिसके बिना राम लला के दर्शन अधूरे हैं। सही सुना आपने। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर सिर्फ रामलला के दर्शन करके वापस आ जाते हैं तो आपके दर्शन अधूरे हैं, क्योंकि उससे पहले एक और मंदिर है जिसके दर्शन करना बेहद जरूरी है। अगर आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो हो सकता है रामलला आशीर्वाद आपको नहीं दे, आपके दर्शन अधूरे रह जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है। जिस मंदिर की खास बात यह है, इस मंदिर की स्थापना एक मुगल शासक ने करवाई थी। हम अयोध्या में लड़ाई कर रहे थे बाबरी मस्जिद को लेकर, जिसे मुगल शासकों ने बनवाया था। अगर हम रामलला के दर्शन करके आ जाते हैं और इस मंदिर के दर्शन नहीं करते तो हमारे दर्शन अधूरे रह जाते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर से जुड़े कुछ सत्य भी बता देता हूँ आपको, मैं फैक्ट भी बताता हूँ इसकी, और आप भी चौंक जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की हनुमानगढ़ी की। आप लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना होगा, हनुमानगढ़ी। अयोध्या में सरियम नदी के दाहिनी ओर बसा ये मंदिर बहुत ही जरूरी है। हनुमानगढ़ी नाम सुनकर ये पता चल रहा होगा कि हनुमान जी का घर। ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी रहते हैं। पंडितों ने खुद हनुमान जी के दर्शन किए हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप भी राम या हनुमान जी के भक्त हैं तो ये वीडियो के माध्यम से ये मंदिर के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ आप। हनुमानगढ़ी की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि हनुमान जी के ये मंदिर एक गिफ्ट के तौर पे मिला था। बिल्कुल सही सुना आपने। जिस वक्त लंका से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी आ रहे थे अयोध्या से, अयोध्या लौटते ही राम जी ने ये मंदिर, ये जगह हनुमान जी को रहने के लिए तोहफे के रूप में दी थी, जिसके बाद से ही इसे मंदिर बना दिया गया और हनुमानगढ़ी कहा जाता है अब। और कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ रामलला के दर्शन करके वापस चले आते हैं, आपके दर्शन अधूरे रह जाएंगे। सबसे पहले अगर आप अयोध्या जा रहे हैं, एंट्री लेते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद ही रामलला के दर्शन करें, और सभी बाकी मंदिरों में बाद में दर्शन करें, जिसके बाद ही दर्शन आपके सफल माने जाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, हनुमान जी के दर्शन सबसे पहले क्यों करने हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको वो वजह। अभी तक आप सुनते आ रहे हैं अयोध्या के राजा राम है, अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी भी है, वीर बजरंगी है अयोध्या के राजा। कहा जाता है कि जब राम जी थोड़े समय के लिए गोकुल गए थे और उन्होंने पूरी अयोध्या की जिम्मेवारी उस वक्त हनुमान जी पर छोड़ दी थी, उसी वक्त से हनुमान जी को अयोध्या का राजा माना जाता है। और प्रभु राम तो अयोध्या के राजा हैं ही, लेकिन हनुमान जी भी अयोध्या के राजा माना जाता है। और इसलिए अयोध्या जाते हैं आप, राजा के दर्शन किए बिना वापस लौट कैसे सकते हैं, और सबसे पहले राजा के ही दर्शन करने होते हैं। और अगली बार से अगर अयोध्या जाए तो हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा, उसके बाद में रामलला के दर्शन करना। इस मंदिर को लेकर सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को 300 साल पहले बनवाया था। जगह तो तोहफे के रूप में हनुमान जी को दी थी राम जी ने। उसके बाद वक्त बीतता गया और मुगल शासन आ गया, और मुगल शासनों में एक राजा थे, उन्होंने एक पंडित के निर्देश पर ये मंदिर बनवाया था। सिराजुद्दौला तो नाम सुना ही होगा आपने। उसी मुगल शासक ने इस मंदिर की नींव रखी थी और इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। और तभी से श्री हनुमान जी यहाँ पर राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण की ओर, अगर आप मूर्ति देखेंगे तो हनुमान जी का फेस दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। और एक खास बात है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लोग इस सीढ़ियों से नहीं डरते हैं, और पंडितों ने खुद हनुमान जी के दर्शन किए हैं, ऐसा माना जाता है। और अगर आप भी राम या हनुमान जी के भक्त हैं, दर्शन करने के बाद में चले आते हैं तो रामलला के दर्शन सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले अगर आप अयोध्या में एंट्री लेते हैं तो आपके लिए जरूरी यह है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद ही रामलला के दर्शन करें, और फिर बाकी सभी मंदिरों के दर्शन करें, जिसके बाद ही आपके दर्शन सफल माने जाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हनुमान जी के दर्शन करने पड़े, आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर खास बात यह है, अगर आपने कहीं सुना है किसी मंदिर में गुप्त पूजा की जाती हो, जिस भी मंदिर में जाओगे तो वहां पर पूजा भक्तों के आगे की जाती है, भक्तों के सामने की जाती है। अगर किसी मंदिर में जाओगे तो आप,
और सभी के सामने की जाती है हर मंदिर के अंदर। बट इस मंदिर के अंदर ऐसे नहीं की जाती है। यहाँ पे पूजा होती है और गुप्त रूप में होती है। यहाँ पे सुबह सुबह 3 बजे पंडित हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं अकेले, और कहा जाता है कि हनुमान जी साक्षात इन 8 पंडितों के दर्शन देते हैं उनको। और आज तक किसी पंडित ने नहीं बताया कि वो हनुमान जी कैसे पूजा की जाती है, किस तरह से हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं, ये पूजा की विधि क्या है, आज तक किसी पंडित ने नहीं बताई। उन लोगों का मानना है, उनके उसूल है कि इस मंदिर की पूजा के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। 3 बजे पूजा की जाती है उस मंदिर की। 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भक्त आकर हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ी अयोध्या में कितना खास है। अयोध्या के राजा राम तो है ही, वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान भी इस जगह के राजा हैं। जिस वक्त राम जी इस जगह से चले गए थे, अयोध्या से गोकुल जा रहे थे, तो उन्होंने जिम्मेवारी हनुमान जी को दी थी, जिसके बाद से ही यहाँ के राजा श्री हनुमान जी हैं। और इसलिए राजा के रूप में हनुमानगढ़ी को पूजा जाता है। राजा के रूप में ही हनुमान जी की वहाँ अयोध्या में पूजा की जाती है। अगली बार से अगर आप अयोध्या जाएं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। श्री हनुमान जी या कहे अयोध्या के राजा दर्शन करे और वहां से आशीर्वाद ले, उसके बाद अयोध्या के रामलला के दर्शन करे।